हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि इसके पहले हम पढ़ चुके थे भारत के स्वतंत्रता संग्राम। आज हम पढ़ रहे हैं कांग्रेस अधिवेशन जो है 1885 से 1947 के बीच। यह है मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत। देखिएगा, इसमें देखेंगे कि 1885 से 1947 के बीच कौन कौन से अधिवेशन हुए थे और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की और कहाँ की गई। देखिएगा, और कौन से अधिवेशन में किस चीज़ की मांग की गई। इसके बाद आप किसी भी वीडियो को देखना नहीं पड़ेगा। देखिएगा, 1885 से 1947 के मध्य देखिएगा वंदे मातरम अधिवेशन 1896 कहाँ हो तो कलकत्ता में। कांग्रेस विभाजन जिसे सूरत अधिवेशन कहा जाता है 1907 में। जनगण मन कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। गांव का पहला अधिवेशन 1935 में हुआ था। 1935 में हुआ था। देखिएगा, इसके अलावा है झंडा गीत हरिपुरा। कांग्रेस का संविधान मद्रास 1908 में है। भारत में सिविल सेवा लाहौर। गांधी अधिवेशन 1924। देखिएगा, हम इसे बारी बारी से पढ़ते हैं। देखिएगा, देखिए क्या है। कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना था 28 दिसंबर 1885 को था। 28 दिसंबर 1885। कांग्रेस का अर्थ होता है समूह। कांग्रेस का अर्थ क्या होता तो समूह, अर्थात तो लोगों का समूह। देखिएगा, कांग्रेस का साध्विक अर्थ होता है। कांग्रेस का साध्विक अर्थ क्या होता है तो लोगों का समूह। लोगों का समूह होता है। देखिएगा, लोगों का समूह। आप इसे ध्यानपूर्वक बस सुनते रहिए। देखिएगा, इसके अलावा है देखिए क्या है तो और देखिए, यह शब्द अंग्रेजी क्रांति से लिया गया है। कांग्रेस शब्द जो है अंग्रेजी क्रांति से लिया गया है। बता चुके हैं इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक हैं एओ होम है। इसके संस्थापक स्थान है मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय है। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस समय स्थापना हुआ उस समय वायसराय कौन थे तो डफरिन थे। कौन थे? डफरिन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व नाम अर्थात इसके पहले नाम क्या था तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। भारतीय राष्ट्रीय संघ था। दादा भाई नौरोजी के कहने पर भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया गया। देखिएगा, इसके पिता या सचिव कौन थे तो एओ होम थे। देखिएगा, आगे जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ के प्रस्तावित नाम से एओ होम ने कांग्रेस का अधिवेशन पुणे में तय किया था। लेकिन प्लेगा फैलने के कारण यह मुंबई में हुआ। मुंबई में 1885 में ही दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया गया। तो किसके पूछेंगे किसके सुझाव पर तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। देखिएगा, इसके अलावा आगे क्या है तो देखिए आगे क्या है। देखिएगा, सूक्ष्म जनसंख्या का प्रतिनिधित्व किसने किया था तो लॉर्ड डफरिन ने किया था। कौन किया था तो लॉर्ड डफरिन ने किया था। इसके अलावा है देशद्रोही संगठन कौन तो लॉर्ड कर्जन है। देशद्रोही संगठन कौन तो लॉर्ड कर्जन है। मेढक की तरह टटराना बीजी तिलक यह जो है कांग्रेस के लिए प्रमुख बयान के रूप में है। देखिएगा, आगे है शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला लाला लाजपत राय थे। इसके अलावा है 3 दिन का तमाशा अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है 3 दिन का तमाशा है। किसने कहा था? असनवी कुमार दत्त ने कहा था। आगे देखिए,
पदों के लिए भूखे लोगों की संस्था, पदों के लिए भूखे लोगों की संस्था बंकिम चंद्र चटर्जी थे, बंकिम चंद्र चटर्जी थे। आगे हैं कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। कांग्रेस जो है भीख मांगने वाली संस्था है। यह जो है अरविंद घोष है। कौन है तो? अरविंद घोष। आगे देखिए, कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। यह किसने कहा तो? यह किसने कहा तो? महात्मा गांधी। किसने कहा तो? महात्मा गांधी ने कहा। आप इसे ध्यान रखिएगा। यह जो बताई हैं ये सभी कांग्रेस से संबंधित हैं, अर्थात ये जो है कथन है, यह जो है कथन है और यह किसने कहा। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। आगे देखिएगा क्या है तो देखिएगा, प्रथम अधिवेशन। क्या पूछें तो? कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कब हुए थे? देखिएगा, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 28 से 30 दिसंबर कुल 3 दिन चला, कुल 3 दिन चला था। प्रथम अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी थे, प्रथम अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी थे। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रथम स्थान मुंबई को चुना गया, जिसे बम्बई भी कहा जाता है। कांग्रेस के स्थापना के समय, कांग्रेस के स्थापना के समय वायसराय कौन थे तो? लॉर्ड डफरिन था, लॉर्ड डफरिन था। उस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थे तो? विक्टोरिया थी। इंग्लैंड की महारानी कौन थे तो? विक्टोरिया थी। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। देखिएगा आगे क्या है तो कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन है। देखिएगा, देखिए अधिवेशन है, स्थान है, अध्यक्ष है और महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अर्थात है किस वर्ष अधिवेशन हुआ और किस स्थान पर हुई, उसकी अध्यक्षता किसने की, और जिस वर्ष कांग्रेस की अधिवेशन हुई उसमें किस चीज़ की मांग रखी गई। देखिएगा अधिवेशन, देखिएगा 1886 का अधिवेशन कहाँ हुआ था तो? कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। 1886 की अधिवेशन की अध्यक्षता कलकत्ता में किसने की तो? दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसमें जब महत्वपूर्ण विशेषता है, प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। तो पूछेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे तो? दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी। आगे हैं मद्रास अधिवेशन जो 1887 में हुआ था। मद्रास अधिवेशन कब हुआ था? 1887 में हुआ था। मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता, मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। आगे देखिएगा इलाहाबाद अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में हुआ था, 1888 में हुआ था। इलाहाबाद अधिवेशन कब हुआ था? 1888 में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले थे। कौन थे? जॉर्ज यूले थे। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, जॉर्ज यूले। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष, प्रथम कौन थे? यूरोपीय अध्यक्ष थे। आगे देखिएगा लाहौर अधिवेशन, क्या है तो? लाहौर अधिवेशन 1893 को हुआ था, 1893 को दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में सिविल सेवा परीक्षा, सिविल सेवा परीक्षा भारत में आयोजित करने की मांग की गई थी। लाहौर अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने सिविल सेवा परीक्षा भारत में आयोजित करने की मांग रखी गई थी। देखिएगा आगे क्या है तो देखिए कांग्रेस की महत्वपूर्ण अधिवेशन है, वही चीज़ है। देखिएगा 1896 कलकत्ता अधिवेशन। तो पूछेंगे कलकत्ता अधिवेशन को तो 1896, लेकिन देखिएगा कलकत्ता अधिवेशन एक बार नहीं हुआ था, ये लगभग 6 से 7 बार हुआ था। और यह जो था अलग अलग स्थान पर नहीं हुआ था, लेकिन एक ही स्थान पर हुआ था, लेकिन इसकी अध्यक्षता अलग अलग व्यक्ति ने की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिए। देखिएगा तो कलकत्ता अधिवेशन 1896 है, इसकी अध्यक्षता कौन की तो? रहमतुल्लाह सियानी, रहमतुल्लाह सियानी। इसमें क्या तो पहली बार वंदे मातरम गाया गया, पहली बार वंदे मातरम गाया गया। तो पूछेंगे किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया तो? कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में। तो 1896 रचनाकार, वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और वंदे मातरम जो है आनंद मठ से लिया गया, आनंद मठ से लिया गया। इसके अलावा देखिएगा
बनारसी अधिवेशन, जिसे बनारस अधिवेशन कहते हैं, 1905 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। बंग भंग आंदोलन का समर्थन, बंग भंग आंदोलन का समर्थन गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महात्मा गांधी की राजनीति गुरु के रूप में भी जाने जाते थे, राजनीतिक गुरु के रूप में भी जाने जाते। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रनाडे थे। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। आगे देखिएगा क्या तो कलकत्ता अधिवेशन 1906, कलकत्ता अधिवेशन 1906, जिस समय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, और 1905 में था बंगाल विभाजन, बंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन, या देखिएगा क्या है तो रेलवे बोर्ड की भी स्थापना थी। रेलवे बोर्ड की स्थापना भी कब हुई? तो 1905 में हुआ था। और किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे जो देखिएगा क्या पूछेंगे, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था। दादा भाई नौरोजी के समर्थन अर्थात उसकी अध्यक्षता में स्वराज शब्द का प्रयोग, तब पूछेंगे किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। आगे जो है सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ। सूरत अधिवेशन कब होता? 1907 में। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में हुआ। तब पूछेंगे किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गए? तो सूरत अधिवेशन। कब हुआ था सूरत अधिवेशन? तो 1907 में, जिसके अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखिए क्या है तो मद्रास अधिवेशन जो 1908 में होता। मद्रास अधिवेशन, इसकी भी अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी घोष। पहली बार कांग्रेस संविधान निर्मित की गई थी। आगे देखिए क्या है तो कलकत्ता अधिवेशन 1911, इसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने की थी। देखिएगा राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार गाया गया था। पूछेंगे जन मन गण पहली बार गाया गया किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो बिशन नारायण धर। और किस वर्ष गाया? तो 1911 में। जन गण मन के रचनाकार हैं रविंद्रनाथ टैगोर हैं। 1912 में तत्वबोधन पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक में बांग्ला भाषा में प्रकाशित हुआ था। 24 जनवरी 1950 को भारत को राष्ट्रगान का दर्जा मिला। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे हैं लखनऊ अधिवेशन जो 1916 हुआ था। लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। देखिएगा मुस्लिम लीग और कांग्रेस गरम दल और नरम दल दो भागों में बट गए। के बीच समझौता। देखिएगा लखनऊ समझौता 1916 में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग और कांग्रेस गरम दल और नरम दल के बीच समझौता हुआ था। गरम दल और नरम दल के बीच क्या तो समझौता हुआ था। आगे देखिएगा क्या है तो कलकत्ता अधिवेशन 1917। देखिएगा इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। प्रथम महिला अध्यक्ष जिसने एनी बेसेंट ने क्या बोले हैं तो एनी बेसेंट ने मद्रास में 1916 में होम रूलिंग की स्थापना की थी। किस वर्ष की थी? तो 1916 में। आपसे ध्यान पूर्वक याद रखिएगा। आगे देखिएगा 1920 में नागपुर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता वीर राघवाचारी ने की थी। असहयोग प्रस्ताव लाए। असहयोग आंदोलन कब होता? 1 अगस्त 1920। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। किसके उपरांत? तो देखिएगा किसके उपरांत किया गया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, जबकि रौलियट एक्ट या काला कानून 17 मार्च 1919 को हुआ था। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। आगे हैं बेलगांव अधिवेशन।
इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। गांधी जी सिर्फ एक बार अध्यक्ष बने, तो पूछेंगे गांधी जी कुल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कितने बार अध्यक्ष बने? तो एक बार अध्यक्ष बने। किस अधिवेशन में? तो बेलगांव अधिवेशन में। बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में। 1924 में हुआ है। आगे देखिएगा, कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ। कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। सरोजनी नायडू ने की थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछेंगे प्रथम महिला अध्यक्ष किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो कलकत्ता अधिवेशन, जो एन एसेंट थे। लेकिन पूछेंगे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो कानपुर अधिवेशन, जो सरोजनी नायडू थे। आगे देखिए क्या है तो, और 1925 में क्या बोले? तो 1925 में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक जो हैं हेवी वेडगवार है। आगे देखिए क्या है तो, लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929, यह अति महत्वपूर्ण है। देखिएगा, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। पूर्ण राजस्व का प्रस्ताव पारित। तिरंगा फहराया रावी नदी के तट पर। पहला स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया है। देखिएगा, 1931 कराची अधिवेशन। 1931 कराची अधिवेशन। और 1931 में ही दूसरा गोलमेज सम्मेलन संपन्न हुआ। 1931 में ही दूसरा गोलमेज सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें गांधी जी ने भाग लिए थे और अम्बेडकर। लेकिन तीनों गोलमेज सम्मेलन में अम्बेडकर भाग लिए थे, जो 30, 31, 32 में संपन्न हुआ था। लेकिन पूछे कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 1931 में। और कराची अधिवेशन कब हुआ? तो 1931 में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की, जो लौह पुरुष के भी नाम से जाने जाते हैं। लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित की गई थी कराची अधिवेशन में। अगर देखेंगे कि मौलिक अधिकार मूल संविधान में 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितना हो गया? तो 6 हो गया। कितना हो गया? तो 6 हो गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा पंचायती क्या तो संपत्ति का अधिकार क्या तो संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है, और उसे कानूनी रूप से अनुच्छेद 300 के क में रखा गया। अनुच्छेद 300 के क में रखा गया। लेकिन मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था। अनुच्छेद 31 में था। आगे देखिए क्या है तो, लखनऊ अधिवेशन जो 1931 में हुआ। लखनऊ अधिवेशन जो 1931 में हुआ, इसकी भी अध्यक्षता किसने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। भारत शासन अधिनियम अस्वीकार की गई थी। भारत शासन अधिनियम अस्वीकार की गई थी। देखिएगा आगे हैं, लेकिन पूछेंगे अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब होता? 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब होता? 1936 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है फैजपुर अधिवेशन 1937। फैजपुर अधिवेशन 1937 जो है यूपी में है। इसकी अध्यक्षता भी किसने की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पहली बार गांव में हुआ था। गांव में अधिवेशन हुआ। तो पूछेंगे कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न हुआ? तो फैजपुर अधिवेशन जो 1937 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो देखिएगा, लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। लखनऊ अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, और फैजपुर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की। देखिएगा आगे क्या है तो, हरिपुरा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। देखिएगा, द्वितीय ग्रामीण अधिवेशन प्रथम ग्रामीण अधिवेशन जो फैजपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था?
फैजपुर में, देखिएगा बताए थे क्या, तो देखिए क्या बता दिए, तो फैजपुर में हुआ था पहली बार गांव में। लेकिन पूछेंगे द्वितीय तो कहाँ, तो हरिपुरा में, कहाँ, तो हरिपुरा में, देखिएगा। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और हरिपुरा अधिवेशन कब, तो 1938 में, देखिएगा। द्वितीय ग्रामीण अधिवेशन, अब फर्स्ट बार झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा भारत के झंडा गीत के रूप में अपनाया गया, जिसकी रचनाकार श्यामलाल गुप्ता हैं। क्या पूछें, तो झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसके रचनाकार कौन थे, श्यामलाल गुप्ता हैं। त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो राजेंद्र प्रसाद ने की थी। किसने की थी, तो राजेंद्र प्रसाद ने की थी। त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी, देखिएगा। लेकिन त्रिपुरा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 25 अप्रैल 1939 को। लेकिन देखिएगा कहीं कहीं पर त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस भी दिया रहता है, लेकिन आप ध्यानपूर्वक उसे पढ़कर देखें। लेकिन देखिएगा, और कहीं कहीं पर पट्टाभी सीतारामैया दिया रहता है, पट्टाभी सीतारामैया। गांधी जी बोले थे, जब सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करे तो उसकी चेहरे पर नाराजगी छा गए थे। तभी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और पट्टाभी सीतारामैया चुने गए। लेकिन देखिए क्या, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप देखिएगा ऑप्शन के हिसाब से मारिएगा, देखिएगा आगे क्या है, तो रामगढ़ अधिवेशन। क्या, तो रामगढ़ अधिवेशन 1940 में हुआ था। जिस समय क्या है, तो अगस्त प्रस्ताव कब हुआ, तो 8 अगस्त 1940 को। उसी समय रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, रामगढ़ अधिवेशन। लेकिन पूछेंगे अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था, 8 अगस्त 1940। लेकिन पूछेंगे रामगढ़ अधिवेशन कब हुआ था, 1940 बोलिए, 1940। और रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी, देखिएगा। 1941 से 1945 के बीच कोई अधिवेशन नहीं हुआ है। अब्दुल कलाम आज़ाद ही अध्यक्ष बने, अब्दुल कलाम आज़ाद ही अध्यक्ष बने रहे, देखिएगा। आगे जो है 1947 मेरठ अधिवेशन जो है, देखिएगा। जे.बी. कृपलानी, क्या बोले, तो जे.बी. कृपलानी स्वतंत्रता के समय एपीजे अब्दुल कलाम जिसे मिसाइल मैन के भी नाम से भी जाना जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद जिसे मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा आगे क्या है, तो कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, देखिएगा। देखिए तो क्या है, तो देखिएगा प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, तो एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू, कौन थे, सरोजिनी नायडू थे। 1885 से 1947 तक कुल 3 महिला अध्यक्ष बनी। पूछेंगे 1885 से 1947 तक कुल कितने महिला अध्यक्ष बने, तो 3 महिला अध्यक्ष बने। दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष नेल्ली सेन गुप्ता हैं, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा 1989 में बम्बई अधिवेशन में पहली बार किस महिला ने कांग्रेस की अधिवेशन में भाग लिया, देखिएगा। 1989 में बम्बई अधिवेशन में पहली बार किसी महिला ने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। आगे देखिएगा क्या है, तो 1990, क्या बोले, तो 1990, देखिएगा।
1990 में कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन के मंच से पहली बार किसी महिला ने संबोधित किया। कादम्बनी गांगुली, कादम्बनी गांगुली भारत की पहली महिला स्नातक और फिजिशियन थी। आगे देखिएगा क्या है तो कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इसके अलावा हैं सबसे लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 1940 1946। लेकिन पूछेंगे कम उम्र के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। देखिएगा स्वतंत्रता के बाद प्रथम अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिए आगे क्या है तो कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिएगा 1885 से 1947 में 3 बार अध्यक्ष बनने वाले 2 लोग थे। 1885 से 1947 तक 3 बार अध्यक्ष बनने वाले 2 ही थे, दादा भाई नौरोजी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दादाभाई नौरोजी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिएगा यह जो है 1800 का देखिएगा दादाभाई नौरोजी कब बने थे 1800 क्या बने तो 86 1883 सॉरी देखिएगा 1886 1893 और 1906। 1886 1893 और 1906। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 1936 1937। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। कांग्रेस पर प्रतिबंध क्या बोले तो कांग्रेस पर प्रतिबंध। देखिएगा देखिए कांग्रेस पर प्रतिबंध 1921 असहयोग आंदोलन के समय, 1930 सवर्ण आंदोलन के दौरान, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932 के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान कांग्रेस पर प्रतिबंध लगे थे। आगे देखिएगा क्या है तो कुछ एमसीक्यू प्रश्न हैं, ये सभी हम ऊपर बता चुके हैं। आप चारों क्वेश्चन का क्या बोले चारों क्वेश्चन का कमेंट जवाब में दीजिए। ये भी करके देखिएगा। हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? एक है। दूसरा है कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? तीसरा है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ है? और चौथा है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की? ये चारों क्वेश्चन अर्थात पहला जो है 1885 है। बाकी 3 का जवाब आप कमेंट में ABC करके दीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे इसके बेहतरीन के साथ, जहां से क्वेश्चन अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। आज के लिए थैंक्स।